हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम जानेंगे प्रतिशत संगठन क्या होता है, प्रतिशत संगठन को कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज डेट हमारा कोई यौगिक है और ये यौगिक है 100 भाग। 100 भाग कहने का मतलब जानते हो? 100 भाग कहने का मतलब यहां हम ग्राम में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है। और ग्राम में क्यों ले रहे हैं अभी आप लोगों को पता चलेगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा यौगिक है ये 100 ग्राम है और इस यौगिक के अंदर में कोई तत्व होगा, ये कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है। तो ये जो तत्व है ये कितने ग्राम मौजूद है इस 100 ग्राम के अंदर में, उसी को बोलते हैं प्रतिशत संगठन। समझ में आया? मतलब 100 ग्राम यौगिक में वो जो तत्व है, कोई भी तत्व हो सकता है, वो कितना ग्राम मौजूद है, उसी को हम प्रतिशत संगठन कहते हैं। अब हमने इसमें ग्राम में क्यों लिया? ग्राम में हमने इसलिए लिया क्योंकि जब हम प्रतिशत संगठन निकालेंगे तो उसको मास के आधार पर देखेंगे। उसका गणना कैसे करेंगे? द्रव्यमान के आधार पर इसका गणना करेंगे। इसलिए हमने क्या लिया? 100 ग्राम लिया। कहने का मतलब क्या? पूरा जो यौगिक है वो 100% है और उस 100% में तत्व का कितना परसेंट है उसको हम निकालेंगे, तो वही हमारा प्रतिशत संगठन है। तो 100% की जगह मैंने 100 ग्राम लिख दिया। ग्राम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्रतिशत संगठन को किसके आधार पर निकालना है? द्रव्यमान के आधार पर निकालना है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। किसी यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार उसके 100 भागों में उपस्थित तत्व के भागों की संख्या को ही उसका प्रतिशत संगठन कहते हैं। देखिए प्रतिशत संगठन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। किसी यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार उसके 100 भागों में उपस्थित तत्व के भागों की संख्या को ही उसका प्रतिशत संगठन कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला भी बड़ा ही सिंपल है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बराबर तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार बटा पूरे यौगिक का अणु भार। यौगिक का अणु भार इंटू 100, ठीक है। तो ये है, मान लीजिए कोई यौगिक है, उस यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत आपको निकालना है कि उस यौगिक में वो तत्व का कितना ग्राम मौजूद है। तो प्रतिशत संगठन बराबर तत्व का परमाणु भार बटा यौगिक का अणु भार गुणित 100। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब उसके बाद में H2O है, आपको दे दिया गया है जल, एक यौगिक है। अब ये यौगिक 100% मान लो या तो फिर आप 100 ग्राम मान लो। ये यौगिक टोटल कितना है? 100 ग्राम है। अब इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन का इसमें कितना प्रतिशत है, मतलब 100 ग्राम जल में हाइड्रोजन कितना ग्राम मौजूद है, ये अब हमको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको हाइड्रोजन का परमाणु भार चाहिए। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है ये तो 1 होता है, आपको पता है। अब यौगिक का अणु भार चाहिए। यौगिक का अणु भार कहने का मतलब क्या है? ये जो जल है, ये जल, ये यौगिक है। तो ये टोटल का द्रव्यमान कितना है? तो हम इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 × 2 + 16 मतलब 18।
तो जल का जो अणु भार है वो कितना है, 18 है। इस टाइप का निकाला जाता है, आप निकाल लोगे, बड़ा ही सिंपल है, कोई एकदम टफ कैलकुलेशन नहीं है, है ना। हमने एक रखा क्योंकि परमाणु भार एक होता है, हाइड्रोजन का 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन के परमाणु भार को जोड़ दिया, सॉल्व करके 18 आ गया। तो ये क्या है, अणु भार है। तो 18 निकल गया, इसको हमको फॉर्मूला में अभी यूज करना है। तो हमको किसका प्रतिशत निकालना है बच्चों, हमको निकालना है हाइड्रोजन का, मतलब H2 का। H2 का प्रतिशत संगठन, मतलब हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। तो पहले फॉर्मूला में क्या है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 होता है। कितना होता है बच्चों, 1.008 होता है। ये इसका एग्जैक्ट परमाणु भार है, बट जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हम कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे। 2 है तो 2 हमने क्यों लिखा, हाइड्रोजन 2 है। अब उसके बाद में जल का अणु भार अभी हमने निकाला था बच्चों, कितना निकाला था, 18 निकाला था। कैसे निकाले आपको पता चल गया, इंटू 100 फॉर्मूला में है, हमको प्रतिशत निकालना है। इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 निया 18, तो हमारे पास में कितना आया, 100/9। 100/9, आप 100 को 9 से भाग दोगे, भाग दे सकते हो ना, भाग देना आता है कि नहीं आता है। देखिए भाग देना नहीं आता होगा ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, भाग देना आता होगा। तो 11.11% के समथिंग ये आएगा, 11.11%, ठीक है। चलिए फिर भी आप लोग बोल ही रहे हो तो मैं इसको भाग दे के बता रहा हूं। भाग कैसे देते हैं, जैसे 100 है, 9 से भाग देना, 9 एक कम 9, बचा कितना, 1, 0 मैंने ले लिया, 0 को 9 एक कम 9, फिर से मैंने 1 ले लिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ क्या लेके दिए 10, तो 9 एक कम 9, फिर से वही 1 1 1 1 आते जाएगा, तो 11.11%। ये आ गया हमारा। एक किसका प्रतिशत है, ये है हमारा हाइड्रोजन का प्रतिशत। किसका प्रतिशत अभी हमने निकाला बच्चों, हाइड्रोजन का प्रतिशत निकाला, क्लियर ना। हाइड्रोजन का प्रतिशत हमने निकाल लिया। अब उसके बाद में अब आपको ऑक्सीजन का भी प्रतिशत निकालना है, या तो आप ऑक्सीजन का प्रतिशत इस फॉर्मूला के बेस पे आप निकाल लो, या तो आप चाहो तो 100 में जितना आया है उतना को आप माइनस कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पूरा यौगिक है ये कितना है, पूरा जो यौगिक है 100% है, ठीक है, पूरा यौगिक 100% है। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना आया, 11.11% आया, आया कि नहीं आया। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना आया, 11.11% आया। तो यदि आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो जब आप ऑक्सीजन का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 100 माइनस 11.11, तो जो प्रतिशत आएगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। माइनस करना आता है कि नहीं आता है, यदि ऐसा पॉइंट रहे तो माइनस करना आता है कि नहीं आता है। चलिए देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। पॉइंट और पॉइंट को हमको एक सीध में रखना है, जैसे यहाँ 100 है, दशमलव, यहाँ 0 0 कुछ नहीं मतलब, ठीक है। नीचे में 1 1 दशमलव, यहाँ 1 1, अब इतना भी इसको माइनस करेंगे तो देखिए पहले तो 0 0 है तो हमको यहाँ संख्या उधार लेना पड़ेगा। 1 से आप उधार लिए तो ये 0 10 बन गया, ये तो 0 हो गया। फिर ये इससे 1 लिया तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इससे ये उधार लिया तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया। इससे ये उधार लिया तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आया। 10 में 1 गया तो 9, 9 में 1 गया तो 8, पॉइंट है तो पॉइंट, 9 में 1 गया तो 8, फिर 9 में 1 गया तो 8, मतलब 88.89%, 88.89%। ये किसका प्रतिशत आया बच्चों, ऑक्सीजन का प्रतिशत आया। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन का भी प्रतिशत संगठन निकाल सकते हो, या तो फॉर्मूला से निकालो या तो फिर 100 में जो हाइड्रोजन का वैल्यू आया है उसको माइनस कर दो। बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया बच्चों प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन के लिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप लोग घर में सॉल्व करना, H2SO4।
इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत आप निकालना, सल्फर का प्रतिशत निकालना, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना कि ये तीनों इस यौगिक में कितना कितना परसेंट है। जो यौगिक है टोटल 100% है, तो इस 100% में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। जो फॉर्मूला बताया हूं उस आधार पे आप लोग इसको घर में सॉल्व करना। ठीक है बच्चों। अब चलिए उसके बाद में देखते हैं अगला टॉपिक, मूलानुपाती सूत्र। ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसको बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र। क्या बोला जाता है, मूलानुपाती सूत्र। तो ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र कहने का मतलब सरल पूर्णांक के रूप में शो करना। कहने का मतलब समझ में नहीं आया, जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या बड़े रूप में है, तो उस संख्या को कटा के सॉल्व करके आपको उसको छोटे रूप में लिखना है, वही क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, C6H12O6 एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हो, 6 से सबको डिवाइड कर दो, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 कम 6 मतलब CH2O आया। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पराक्साइड है, H2O2 है, 2 और 2 को आप कैंसिल कर दिए, क्या आया, HO आया। तो उसी तरीके से कोई यौगिक रहेगा तो उसमें परमाणु का जितना संख्या है तो आप उसको डिवाइड करके आप उसको सरल संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो। यही क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। मतलब मूलानुपाती सूत्र क्या दिखाता है कि कोई यौगिक है, उस यौगिक में परमाणुओं का जो सरल पूर्णांक संख्या है वो कितना है, ये बताता है मूलानुपाती सूत्र। समझ में आ गया। मूलानुपाती सूत्र बड़ा ही सिंपल है। जो यौगिक है और यौगिक में जो परमाणुओं की संख्या है तो उसके वास्तविक संख्या को नहीं बताता है, कौन सी संख्या को बताता है, उसकी सरल पूर्णांक संख्या को बताता है। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे, कटाओगे, उसके बाद में जो सरल संख्या आपको मिलेगा, जो छोटा संख्या मिलेगा, समझ में आ रहा है। ये तो बड़ा संख्या है, जब सोल्व करने के बाद में जो छोटा संख्या मिलेगा वही क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। समझ में आ गया। तो अब यहां देखिए, यहां जो ग्लूकोज लिखा हुआ है C6H12O6, ये मूलानुपाती सूत्र नहीं है, मूलानुपाती सूत्र ये है, CH2O है। H2O2 ये मूलानुपाती सूत्र नहीं, HO ये मूलानुपाती सूत्र है। समझ में आ गया। और एक होता है अणु सूत्र होता है। क्या होता है, अणु सूत्र होता है। चलिए मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखूंगा तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब यहां रहेगा अणु सूत्र, यहां रहेगा मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अणु सूत्र कहने का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या, परमाणुओं का वास्तविक संख्या। जैसे 6 कार्बन है फॉर्मूला में तो 6 कार्बन ही रहेगा। C6H12O6 अभी अभी हमने एग्जांपल देखा, ये वास्तविक संख्या है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप का आएगा, तो CH2O ये वास्तविक संख्या नहीं है, सरल संख्या है। H2O2 ये वास्तविक संख्या है। आप इसको सॉल्व किए, ये क्या आ गया, सरल संख्या आ गया। देन उसके बाद में एथेन C2H6 है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 6, यहां क्या आ जाएगा, CH3, ये क्या है, हमारा सरल संख्या है। तो जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताए वो अणु सूत्र है, और जो परमाणुओं की सरल संख्या को बताए वो मूलानुपाती सूत्र है। समझ में आ गया। तो अणु सूत्र क्या है बोलने से कैसे लिखोगे इसको, डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखोगे, किसी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को ही अणु सूत्र कहते हैं। आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अणु सूत्र किसी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। अणु सूत्र हमें क्या बताता है, किसी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। यदि आपको अणु सूत्र के बारे में लिखना है कि अणु सूत्र क्या है, तो आप कैसे लिखोगे,
अणु सूत्र वह सूत्र है जो किसी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। ये हो गया अणु सूत्र का डेफिनेशन। मूलानुपातिक सूत्र का परिभाषा आप कैसे लिखोगे? मूलानुपातिक सूत्र वह सूत्र है जो किसी यौगिक में परमाणुओं की सरल पूर्णांक संख्या को बताता है। यह हो गया मूलानुपातिक सूत्र। मतलब याद कैसे रखोगे? अणु सूत्र मतलब वास्तविक संख्या, मूलानुपातिक सूत्र मतलब सरल संख्या। आप इस टाइप का एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहां जो है वास्तविक संख्या है और इसी को हमने सॉल्व करके उसको सरल संख्या बनाया है। मूलानुपातिक सूत्र ये है। समझ में आ गया? और एक सूत्र और रहता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र आप लोग 9-10 में भी पढ़े होंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब ये संरचना सूत्र क्या होता है? संरचना सूत्र मतलब ये परमाणु किस टाइप से व्यवस्थित है, ये उसको बताता है। व्यवस्थित कहने का मतलब समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे H2O है, ठीक है। अब इसमें हमको नहीं पता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे व्यवस्थित हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? तो संरचना पूरे बॉन्ड को बताता है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये कैसे व्यवस्थित है। तब तो आपको उसका पूरा संरचना पता चलेगा ना, नहीं तो उसका संरचना आपको कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आ गया? जैसे मैं यहां लिख दूं ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब मेरे को यहां पता चल गया कि ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब कैसे व्यवस्थित है मुझे पता चल गया। तो इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। मतलब संरचना सूत्र वह सूत्र है जो यौगिक में परमाणुओं की व्यवस्था को बताता है कि परमाणु किस तरीके से व्यवस्थित है, उसी का ज्ञान देता है, उसी के बारे में बताता है। उसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मेथेन है, तो हमको खाली मेथेन का फॉर्मूला देख के ही हमको तो पता नहीं चलता इसके संरचना के बारे में कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का व्यवस्था कैसे है। तो बीच में कार्बन है, अगल बगल में सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो ये उसका संरचना सूत्र हो गया। समझ में आ गया ना? ये इसका संरचना सूत्र हो गया। तो संरचना सूत्र को आप कैसे डिफाइन करोगे? संरचना सूत्र वह सूत्र है जो किसी यौगिक में परमाणुओं की व्यवस्था को बताता है, वही क्या है? संरचना सूत्र है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से फॉर्मूला के बेसिस पे आप प्रतिशत संगठन निकाल सकते हो। मूलानुपातिक सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र, ये तीनों सूत्र क्या है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।